जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी 0.9 में। आज हम आपके लिए लेकर के आए भारत के नदियों से रिलेटिव 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपको बताना है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी की जो बात किया जाए, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। 2525 किलोमीटर। इनकी गहराई की जो बात किया जाए, गहराई 31 मीटर है। ये याद रखिए, आपको गहराई कितना है 31 मीटर है और लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर गंगा नदी की बात किया जाए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये हिमालय से निकलकर यह नदी सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में ग्लेशियर में प्रवेश करते हैं और ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लिया गया सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया गया जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमुना के नाम से। जमुना के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता गंगा नदी को, इसमें आपको पूछा जा रहा है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्मा। अगर ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता। ये बात आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा राइट जवाब, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, यानी पद्मा मेरा राइट जवाब हो जाएगा। यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पद्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेघना। मेघना के नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर कहा जाए बिहार का शोक क्यों कहा जाता है कोसी नदी को, तो इसमें आने वाले बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होते हैं, जिसके कारण इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और इसे विनाशक नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी को विनाशक नदी भी कहते हैं, अभिशाप नदी भी कहते हैं और बिहार का शोक भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इनकी लंबाई है, लंबाई की जो बात किया जाए, ये लंबाई 729 किलोमीटर है इनकी लंबाई। ये बात आपको भी याद रखना है, 729 किलोमीटर इनकी लंबाई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी क्या है, अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताएं निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक नदी विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कहा जाता है या जाना जाता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। और कोसी नदी की जो बात किया जाए, कोसी नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और इसे अभिशाप नदी भी कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है 729 किलोमीटर है, 729 किलोमीटर। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दामोदर को। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी की जो बात किया जाए, दामोदर नदी कहाँ बहते हैं, तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाले एक महत्वपूर्ण नदी है। और झारखंड में दामोदर नदी को देवनंद के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। और दामोदर नदी कहाँ गिरते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदी हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अब ब्राह्मणी नदी का जो बात किया जाए, यह एक मौसमी नदी है, यानी यह केवल वर्षा के कुछ महीने में बहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कौन सी नदी अपनी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापी नदी अपनी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, यानी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण कौन सा नदी नहीं करते, तापी नदी। इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापी नदी। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यानी रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहते हैं, तो तापी नदी। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। और ये तापी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करते, ये बात भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको बताना है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो दक्षिण भारत के पठारी को दो भागों में विभाजित करते हैं। इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी। अगर नर्मदा नदी की बात किया जाए, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को। और नर्मदा नदी की जो लंबाई की बात किया जाए, इनकी लंबाई 1312 किलोमीटर होते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि नर्मदा नदी की उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका है अमरकंटक शिखर से निकलते हैं और अरब सागर में गिरते हैं, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा नदी भी है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर गोदावरी की बात किया जाए तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास यंगेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। इनकी लंबाई की जो बात किया जाए, लंबाई इनकी 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। ये बात भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, और इनकी लंबाई कितनी है, ये 1465 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ओके, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दामोदर नदी कहाँ से निकलते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार कहाँ है, ये झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार, वहाँ से दामोदर नदी निकलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है, ये याद रखना है आपको। और नर्मदा नदी की जो बात किया जाए, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, जीवन रेखा, यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितना है, वो 1312 किलोमीटर है। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। तो भारत में कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाते हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी, गंगा और महानदी। इन सब नदी डेल्टा बनाती है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सिंधु नदी का उद्गम स्थल यानी सिंधु नदी कहाँ से निकलते हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलते हैं। और सिंधु नदी कहाँ गिरते हैं? ये अरब सागर में गिरने वाले नदी हैं, यानी सिंधु नदी अरब सागर में गिरते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अच्छा देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है निम्न में से किस नदी को लवण नदी यानी सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोनी नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। और लोनी नदी की जो बात किया जाए, लोनी नदी भारत के राजस्थान और गुजरात राज्य में बहने वाले महत्वपूर्ण नदी हैं। और ये कहाँ से उद्गम होते हैं? इसका उद्गम स्थान आरावली पर्वत से निकलती है और अरब सागर में गिरते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? लोनी नदी। ये अरब सागर में गिरते हैं। और इसका प्राचीन नाम की जो बात किया जाए, प्राचीन नाम इसका लवंती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरते हैं? इससे पहले हमने पढ़ा कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरते हैं और लोनी नदी अरब सागर में गिरते हैं, सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरते हैं। तो ऑप्शन में वो सब एक भी नहीं है, तो कौन सा नदी हो जाएगा इसमें? इसका राइट जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माही। माही जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, और जितने भी ये गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदी हैं। केवल अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? माही जो है ये अरब सागर में गिरते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए, आज हमने भारत की नदियों से 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अगर वीडियो को सही लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।